हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो, कई बार स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि मैडम डायरेक्ट पढ़ना स्टार्टिंग में जरूरी है या हम डायरेक्ट के बिना चीजों को नहीं समझ सकते। देखो, अगर हम बात करें किसी भी डायरेक्ट के कॉन्सेप्ट की, किसी भी टॉपिक की, तो जरूरी नहीं है कि आप पहले डायरेक्ट पढ़ो उसके बाद ही आपको चीजें क्लियर होंगी। आज इस लेक्चर में मैं आपके दो कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, जिसमें मैं डायरेक्ट को बिल्कुल साइड रख के बहुत इजी तरीके से चीजों को आपको समझाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद इस लेक्चर के बाद आप जाके डायरेक्ट देखेंगे तो आपको लैंग्वेज भी इजी लगेगी, सब सेक्शंस भी लर्न हो जाएंगे और पूरा सेक्शन भी अपने फिंगर पे याद हो जाएगा। मैं जिस टॉपिक की बात कर रही हूँ वो रेफरेंस एंड रिवीजन है। देखो, सिविल मैटर्स की अगर मैं बात करूं, यही सेम जो टॉपिक्स है, रेफरेंस, निर्देश जिसे अपने बोलते हैं, और पुनर्विलोकन होता है। एक ध्यान से सुनना, जो मैं आपको चीज बता रही हूँ इंटरव्यू की है, और एक होता है पुनरीक्षण। रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। देखो, ये जो चीजें हैं, ये तीनों टॉपिक हम सिविल में भी पढ़ते हैं, लाइक सीपीसी में भी पढ़ते हैं, 113, 114 एंड 115। लेकिन अगर मैं क्रिमिनल मैटर की बात करूं तो क्रिमिनल मैटर में केवल रेफरेंस होता है और ओनली और रिवीजन होता है, मतलब रिव्यू नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्रिमिनल मैटर में ओनली निर्देश और पुनरीक्षण होता है, जबकि सिविल मैटर में निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण तीनों ही होते हैं। आज मैं आपको क्रिमिनल मैटर के अकॉर्डिंग, क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग रेफरेंस और रिवीजन दोनों टॉपिक को बहुत इजीली एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि रेफरेंस या रिवीजन कौन करता है, क्यों करता है, किस कोर्ट के पास करता है, किस टॉपिक से रिलेटेड जो है हम इन पावर का यूज करते हैं। तो लेक्चर में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपके ये दो टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कवर हो सके। चलिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं निर्देश की, जिसे अपने रेफरेंस बोलते हैं। अब देखो, ये जो रेफरेंस का सेक्शन है अंडर बीएनएसएस, ये हम पढ़ते हैं 436। अब इस रेफरेंस का मतलब होता है मैटर को रेफर कर देना, मैटर को रेफर कर देना। जैसे हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को मामला समझ नहीं आता तो वो हमें बड़े डॉक्टर के पास भेज देता है, बड़े हॉस्पिटल भेज देता है, रेफर कर देता है। सेम लॉ में भी यही प्रोसीजर है कि जब छोटे वाले कोर्ट को कोई मैटर समझ नहीं आता है तो वो क्या करता है, बड़े वाले कोर्ट को मैटर रेफर कर देता है, और जब बड़े वाले कोर्ट को मैटर भेजता है तो उसे कहते हैं अपने रेफरेंस। ये तो हुई आम भाषा। अब देखो क्या कहा, लॉ के अकॉर्डिंग 436 में जो रेफरेंस है, निर्देश है, वो कौन करता है। एक प्री का क्वेश्चन है, हाई कोर्ट करता है। ध्यान से सुनते जाना, सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रही हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। पहला, रेफरेंस कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट के पास किया जाता है। कौन से सेक्शन में होता है रेफरेंस, तो याद कर लो 436, 436 में रेफरेंस होता है। अब देखो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, तो जब कोई ऐसा टॉपिक है या फिर ऐसा कोई एक्ट, अधिनियम, अध्यादेश, क्या कहा, अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या फिर विनियम, तीनों ध्यान रखना कि जब किसी लोअर कोर्ट के पास कोई एक्ट, ऑर्डिनेंस या फिर रेगुलेशन, विनियम से रिलेटेड ऐसा कोई मैटर है, या फिर ऐसे अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के कोई एक भाग का मामला है जिसमें उस छोटे वाले कोर्ट को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस मैटर को कैसे सॉल्व करूं। क्योंकि कई बार ये होता है, नया कोई मामला किसी एक छोटे कोर्ट के पास आ जाता है तो वो क्या करता है, हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन चेक कर लेता है कि क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को कहीं पहले भी डिसाइड तो नहीं कर रखा, ऐसा ही कोई मामला है तो कैसे डिसाइड कर रखा है, क्या डिसीजन है। तो यहाँ पर जिस कोर्ट के पास ऐसा कोई मामला आया जिसमें ना तो हाई कोर्ट ने कोई ओपिनियन दे रखी है और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो अब ये कोर्ट क्या करे,
तो ये कोर्ट क्या करता है, उस मैटर का पूरा एक कथन तैयार करता है, अपने रीजन लिखता है और ये सारे मैटर का बोरिया बिस्तर बांध के किसको भेज देता है, हाई कोर्ट को भेज देता है, उच्च न्यायालय को भेज देता है। अब जब इस मामले को पूरा बोरिया बिस्तर बांध के रीजन बता के क्या करता है, हाई कोर्ट के पास भेज देता है, तो इस चीज को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं। कि जब कोई अधिनियम, अध्यादेश या विनियम से संबंधित या अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के किसी भाग से संबंधित अवर दंड न्यायालय को यह नहीं समझ में आ रहा है कि वो मैटर को कैसे डिसाइड करे, तो वो एक कारण अभिलिखित करता है और उस मामले का कथन तैयार करके हाई कोर्ट को भेज देता है। अब यहाँ पे इस 436 में जो हाई कोर्ट को हम मैटर भेज रहे हैं वो हो गया रेफरेंस। अब देखो यहाँ पे जो सेशन कोर्ट है, अगर सेशन कोर्ट के पास भी ऐसा कोई मामला आता है जिसमें उसको नहीं समझ आ रहा मैं मैटर को कैसे डिसाइड करूं, हाई कोर्ट की कोई ओपिनियन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन नहीं है, तो यहाँ पे सेशन कोर्ट भी मैटर को क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के पास रेफर कर सकता है। अब देखो जब हम किसी मैटर को हाई कोर्ट के पास रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है, जो एक्यूज्ड है अगर वो बाहर है तो उसे जेल में सुपुर्द करने का ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर अगर वो ऑलरेडी जेल है तो बेल या बॉन्ड भरवाकर उसको क्या कर सकता है, जमानत पर भी छोड़ने का ऑर्डर दे सकता है। क्या कहा कि जब हाई कोर्ट के पास हम मैटर भेज रहे हैं तो हाई कोर्ट के पास मैटर जाने के बाद वो उस एक्यूज्ड को जेल में भेजने के लिए भी कह सकता है, और अगर ऑलरेडी जेल में है और उसको लग रहा है कि नहीं कुछ टाइम के लिए रिलीज कर देना चाहिए बेल बॉन्ड पर, तो वो जब बंद पत्र या जमानत पत्र भरवा के व्यक्ति को छोड़ भी सकता है। अब देखो 436 ने तो कहा हाई कोर्ट को मैटर करना, रेफर कर देना। अब 437 कहता है कि जब 436 से हमारे पास मींस हाई कोर्ट के पास मैटर आया 437 में, तो हाई कोर्ट उस मैटर को क्या करेगा, डिसाइड करेगा, अपना जजमेंट दे देगा, विनिश्चय दे देगा, और जो विनिश्चय वो देगा उस विनिश्चय की एक कॉपी रेडी करके वापस इस 436 वाले जिसने भी मैटर भेजा है उसको कॉपी भेज देगा कि यहाँ पे ये जजमेंट है, आपको ऐसे मैटर को निपटाना है और ये निर्णय दे दो। तो 437 में हाई कोर्ट क्या करेगा, उस मैटर पे अपना डिसीजन देके विनिश्चय देकर और क्या कर देगा, उस छोटे वाले कोर्ट को वापस भेज देगा कि ले भाई इस तरीके से मैटर को निपटा ले। तो उस पावर को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस की पावर कहते हैं या निर्देश जिसे हम कहते हैं। अब यही निर्देश चाहे सिविल लॉ की बात करूं चाहे क्रिमिनल लॉ की बात करूं, दोनों ही मैटर में हाई कोर्ट में होता है। तो दोनों मैटर्स में अगर हमारा क्वेश्चन आए तो हाई रेफरेंस हाई कोर्ट में, सिविल मैटर में भी हाई कोर्ट में होता है और क्रिमिनल मैटर में भी हाई कोर्ट में होता है। अब देखो इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा रिवीजन करना, पुनरीक्षण करना। देखो पुनरीक्षण करना या रिवीजन करना। अब ये रिवीजन में क्या होता है कि जो बड़ा वाला कोर्ट है, अब यहाँ पे बड़ा कोर्ट पता है किसको हम काउंट कर रहे हैं, एक हाई कोर्ट को कर रहे हैं और एक सेशन कोर्ट को कर रहे हैं। एक हाई कोर्ट को कर रहे हैं, एक सेशन कोर्ट को कर रहे हैं कि जब कभी हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट दोनों को एक साथ नहीं, जब कभी इसको या इसको ऐसा लग रहा है कि हमारे सबऑर्डिनेट नीचे किसी कोर्ट के पास ऐसा मैटर पेंडिंग है, तो ये क्या करेंगे कि अगर इनमें से किसी को भी एक को लगता है कि इसके पास कोई मैटर पेंडिंग है तो हमें इस मैटर को अपने पास मंगवा लेना चाहिए। मतलब कि ये जो लोअर कोर्ट है ये इसका डिसीजन अच्छा नहीं कर सकता, तो ये क्या करेंगे, मैटर को अपने पास मंगवा सकते हैं। अब जब ये हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जब कभी मैटर को अपने पास मंगवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवीजन कहते हैं, पुनरीक्षण कहते हैं। और ऐसे ही अगर मैं पुनर्विलोकन की बात करूं, रिव्यू की बात करूं, तो उसमें
में होता है, मैटर जिसने डिसाइड किया है वही उस मैटर को फिर से देखता है। जब मैंने ही जजमेंट दिया और मैं ही उस मैटर को फिर से रिवाइज कर रही हूँ, उसको फिर से देख रही हूँ, तो उसे हम रिव्यू कहते हैं। अब देखो, ये हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जब अपने पास मैटर को मंगवाते हैं तो उसे अपने रिवीजन कहते हैं, और अपने पास मंगवा के ये क्या करते हैं, उस मैटर को डिसाइड करते हैं, विनिश्चित करते हैं, जिसे इस सेक्शन 438 में रिवीजन की पावर कहा जाता है। तो रिवीजन की पावर किसके पास है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास होती है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रिवीजन केवल उन्हीं मामलों में होता है जिनमें अपील नहीं होती। मींस कि ऐसे मामले जिनमें ऑलरेडी डिसाइड किया गया है कि उसमें अपील हो सकती है, होगी, तो फिर आप उन मामलों में रिवीजन नहीं कर सकते। अब देखो, इंसान गलतियों का कठपुतली है। अब यहाँ पे जिन मैटर में अपील नहीं होती उनमें रिवीजन करते हैं, लेकिन गलती तो इंसान से होती है। अब यहाँ पे ये व्यक्ति अगर गुड फेथ में रिवीजन ऐसे मामले की कर बैठता है जिसमें ऑलरेडी अपील होती है, तो कानून तो कहता है जिसमें अपील होती है उसमें रिवीजन आप कर नहीं सकते, बट व्यक्ति ने गुड फेथ में काम किया है, अच्छे इंटेंशन से काम किया है, तो उसमें रिवीजन कर दिया। तो यहाँ पे हाई कोर्ट क्या करेगा या सेशन कोर्ट क्या करेगा, उस रिवीजन को ऐसे सुनेगा कि मानो उसमें अपील ही की है, बट तब जब गुड फेथ में व्यक्ति ने ऐसा काम किया है और अदरवाइज गुड फेथ में काम नहीं किया, तो रिवीजन को कर दिया जाएगा रिजेक्ट, और पार्टी को कहाँ भेजा जाएगा कि जाओ अपील में जाओ, क्योंकि इस मैटर में अपील हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको दो टॉपिक बताए हैं, रेफरेंस और रिवीजन के, इसमें अगर आपको अब कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बाद एक बार आप बेरेक्ट जरूर देखिएगा, वहां पे आपको देन लैंग्वेज भी समझ आएगी और बातें भी समझ आएगी कि किस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी इसके अलावा एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस, जिसमें राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एक बैच स्टार्ट हो गया है, आप ऐप डाउनलोड करके उस बैच को बाय कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अगर एमडी लॉ क्लासेस के 3 न्यू क्रिमिनल लॉ के हैंडमेड नोट्स बाय करने हैं तो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं, ऐप से आप उन नोट्स को भी बाय कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।